चलिए अगले पे चलते हैं। आर्कटिक है ना, सर्कुपोलर करंट जो है वो अब स्लो हो गई है। आर्कटिक सर्कुपोलर करंट अगर स्लो हो गई है तो इसका मतलब क्या है, आर्कटिक परिध्रुवीय धारा जो है सबसे शक्तिशाली धारा थी, अब इसकी गति बर्फ की चादरों के पिघलने के कारण कमजोर हो गई है, अब ये वीक हो गई है। इसके वीक होने से बहुत सारी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ेगा। अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा विश्व की सबसे शक्तिशाली महासागरीय धारा है, जो आर्कटिक के चारों ओर दक्षिणावर्त पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और अटलांटिक प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ती है। अटलांटिक प्रशांत और हिंद महासागरों को जोड़ने वाली एकमात्र महासागरीय धारा के रूप में एसीसी गल्फ स्ट्रीम से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है और अमेजन नदी के 100 गुना अधिक शक्तिशाली। आर्कटिक परिध्रुवीय धारा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दक्षिणी महासागर को अटलांटिक प्रशांत और हिंद महासागर से अलग करती है, जो मोटे तौर पर धारा की दक्षिण सीमा के साथ मेल खाती है। ये दुनिया भर में गर्मी, पानी, पोषक तत्वों को वितरित करके पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु विनियमन के परे एसीसी एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में कार्य करती है, जो गैर देशी समुद्री प्रजातियों अंटार्कटिका तक पहुंचाने से रोकने का कार्य करती है। हालांकि बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है और जब ठंडा पानी आ जाएगा तो क्या होगा, ये धारा परेशान होगी। एसीसी की मंद से अधिक चरम जलवायु घटनाएं हो सकती हैं। वैश्विक स्तर पर मौसम का पैटर्न बदल सकता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र एसीसी में परिवर्तन पोषक तत्व वितरण को बाधित कर सकता है, जिससे समुद्री जैव विविधता और मत्स्य पालन प्रभावित हो सकता है। कार्बन पृथक्कीकरण, महासागर की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता कम हो सकती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में तेजी आ सकती है। अगर ये अपनी क्षमताएं कम करेगी तो भविष्य में हमें ग्लोबल वार्मिंग झेलनी पड़ेगी, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। ठीक, अंग्रेजी वर्जन है, पढ़िए फटाक से। हम्म, 20,000 साल